वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। बारिश जोरों से हो रही थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा दोनों घुले हुए थे। घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए ही थे कि दरवाजे पर अचानक ठक ठक की आवाज़ गूंजी। मैं चौंक गया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोला। और अगले ही पल एक लड़की मेरी बाहों में आ गिरी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बाल चेहरे पर चिपके हुए, होंठ कांप रहे थे। वो बस इतना कह पाई, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मैंने झट से उसे अंदर लाया, कंबल ओढ़ाया और चाय का कप थमाया। कुछ देर तक वो बस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी भी झलक रही थी, और कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, भरोसा। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नाम की क्या जरूरत है, जब कोई अपना मिल जाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, मुझे कोई पीछा कर रहा था। मैंने भागकर बस पहला घर देखा और दरवाज़ा खटखटा दिया। मैंने बस इतना कहा, अब तुम सुरक्षित हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसके बाद जब उसकी आंखें मुझसे मिली तो जैसे वक्त वहीं थम गया। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो उसने धीरे से आंखें खोली। मैं रसोई में था, चाय बना रहा था। पलटकर देखा तो वो खिड़की के पास खड़ी थी। धूप उसके बालों में सुनहरी लकीरों की तरह चमक रही थी। वो अब डर में नहीं थी, बल्कि जैसे सुकून के समंदर में डूबी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, नींद पूरी हुई? वो बोली, हाँ, कई दिनों बाद चैन से सोई हूँ। दिन बीतते गए। वो यहीं ठहर गई, पहले कुछ दिनों के लिए, फिर बिना कहे हमेशा के लिए। कभी वो बालकनी में बैठकर गुनगुनाती, कभी मेरी अधूरी कहानियों में अपनी हंसी जोड़ देती। और मुझे एहसास हुआ कि शायद किस्मत भी दरवाज़ा खटखटा कर आती है, बस हमें खोलने की हिम्मत करनी होती है। उस दिन शाम को आसमान फिर से बदला हुआ था। वो खामोश थी, कुछ सोच में डूबी हुई थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है, आज इतनी चुप क्यों हो? वो मेरी तरफ मुड़ी, आंखों में नमी थी। कभी कभी सच बताना आसान नहीं होता, उसने कहा। मैंने उसका हाथ थामा। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो बोली, मैं एक बहुत बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे पिता इस शहर के जाने माने व्यापारी हैं। हमारे घर में सब कुछ है, दौलत, नाम, शोहरत, बस इंसानियत और अपनी मर्जी की जगह नहीं। मेरी शादी तय कर दी गई थी एक ऐसे आदमी से जिसे मैं जानती भी नहीं थी, और वो रिश्ता मेरे दिल के खिलाफ था। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोई, लेकिन वहाँ किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर उसी रात जब सब सो गए, मैं भाग आई। बारिश हो रही थी, रास्ता अंधेरा था, और फिर मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम अब सिर्फ अपने फैसले की मालकिन हो। वो धीरे से बोली, और अगर मेरा फैसला तुम हो? तो उस एक पल में जैसे वक्त रुक गया। दिन बीत रहे थे, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन जब हम दोनों बाजार से लौट रहे थे, गली के मोड़ पर किसी ने हमें देख लिया। वो कोई और नहीं, उसके पिता के पुराने ड्राइवर का बेटा था। और फिर 3 दिन बाद दरवाजे पर उसके पिता और भाई खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तिरस्कार था। वो कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उसका भाई गरजा, चलो बहुत हो गया नाटक, घर का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो लड़की कांपती आवाज में बोली, पापा, मैं इन्हें चाहती हूँ, प्लीज। लेकिन जवाब में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। वो उसे खींचकर गाड़ी में बिठा ले गए और बस इतना सुनाई दिया, अब कभी इस शहर की तरफ मत आना। उस रात वो भी नहीं सोई। हम दोनों यादों और अधूरे प्यार में रोते रहे। सालों की जुदाई के बाद वो लड़की अचानक मेरे जीवन में लौट आई, लेकिन अब भी उसका चेहरा गुमसुम था। सफ़ेद साड़ी में न मुस्कान न खुशी, बस खामोशी और दर्द। वो बोली, शादी के बाद सब कुछ बदल गया। वो आदमी मुझसे जबरदस्ती करता था, मुझे चोट पहुंचाता था। मैंने पापा से कहा, पर उन्होंने तब ध्यान नहीं दिया। जब हद से बढ़ गया तो पापा ने उसे मार दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। अब मैं अकेली हूँ, एक ऐसी जिंदगी में जो मेरी कभी थी ही नहीं। हम दोनों सालों की यादों और दर्द में डूब गए। फिर एक दिन वो अचानक मेरी जिंदगी में फिर आई, लेकिन साफ कह दिया, मैं अब वो नहीं रहना चाहती जो तुम्हारे लिए खुश हो जाए,
मैं बस जी रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, चाहे तुम मना करो या ना करो। दिन बीते, रातें भी कटती गई, हम दोनों तड़पते रहे, दिल की हर कसक और हर डर को छोड़कर एक दूसरे में खो गए। फिर एक रात जब बारिश फिर से शुरू हुई, हम दोनों सड़कों पर भीगे हुए, हाथों में हाथ डाले, दिल की हर कसक और डर को छोड़कर एक दूसरे में खो गए। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि हमने महसूस किया कि हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हमारी आत्माएं, हमारी सांसें, हमारी धड़कनें सब एक हो गईं। अब वो लड़की मेरे सामने थी, सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ उसका। उसके गुमसुम चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बस सुकून और अपनापन था। बारिश के उस संगीत, उस रात की खामोशी और उन बरसों की तड़प ने हमें वो एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। और इस तरह दो दिल जो बरसों तक जुदा थे, वो रात के बाद एक दूसरे के हिस्से बन गए, हमेशा के लिए। दिन बीतते गए, दोनों ने अब शादी कर ली थी। फिर एक दिन उसका बाप और भाई अपने गुंडों को लेकर आए और फिर गरजते हुए अपनी बेटी को साथ लेकर जाने लगे। इतने में लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, ये अब आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी पत्नी है और इसे मेरे से जुदा कोई नहीं कर सकता। इतने में उसके भाई और उसके गुंडों ने लड़के को खूब मारा और लड़की को घसीटते हुए अपने साथ ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। इधर लड़का अपनी मार खाए शरीर से पुलिस स्टेशन गया और वहां उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जब एक पुलिस वाले ने उनको फोन करके सारी बात बताते हैं तो लड़की का बाप उसको उल्टा जेल में बंद करवा देता है। इधर लड़की को जब ये पता चलता है तो वो खिड़की से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ बदमाश लड़के मिल जाते हैं जो उससे बदतमीजी करते हैं। लड़की भाग रही होती है, लड़के उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर एक टूटी झोपड़ी में ले जाते हैं। लड़की बहुत गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो बदमाश नहीं सुनते और उसकी इज्जत को तार तार कह देते हैं। लड़की अब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है, जहां उसके बचने के चांस बहुत कम थे। लड़की अपने पिता को बोलती है करहाती हुई, पापा, उसको बस एक आखिरी बार मुझे मिला दो प्लीज पापा। तब पुलिस स्टेशन फोन करके उसको बुलाया जाता है। वो अपनी टूटी टांग और हाथ लेके भागते हुए लड़की के पास जाता है और दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं। तब लड़का बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तब लड़की बोलती है, मुझे झूठा दिलासा मत दो, मैं जानती हूँ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम एक आखिरी बार मुझे किस करो। तब लड़का रोते हुए उसे किस करता है और तभी लड़की शांत हो जाती है। तब लड़का डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता है। अब डॉक्टर आ जाते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं, ये कोमा में जा चुकी है, अब इसके ठीक होने के कोई चांस नहीं। डॉक्टर चले जाते हैं, लेकिन लड़का अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो दिन रात लड़की की सेवा करता, मंदिर जाता और यही प्रार्थना करता कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। समय बीतता गया। लड़की का पिता आता और लड़के की हालत देखकर खुद का माथा पीटता कि मैंने ही इन दोनों की जिंदगी नर्क बना दी है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलता और ये नहीं होता। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटी और दामाद को नहीं दो। और रोने लगता है। इधर लड़का लड़की को रोज नई नई कहानियां सुनाता, उसके लिए रोज एक गुलाब लेकर आता। ये सब डॉक्टर और नर्स देख के इमोशनल हो जाते। एक दिन जब रात को बारिश हो रही थी, तब लड़के को कुछ महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा उसके पलके हिल रहे थे, तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। फिर धीरे धीरे लड़की की हालत में सुधार होने लगा। कई महीने बीते, तब लड़की पूरी तरह ठीक हो गई। तब उसके पापा ने उन दोनों की शादी खूब धूमधाम से की। इधर उस बदमाश लड़कों को भी फांसी हो गई। अब दोनों एक साथ सुखी जीवन जीते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।